और आइए अब बात करते हैं दूसरे चुनावी राज्य गुजरात की। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने 160 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट को जारी कर दिया है। पार्टी ने इस बार 38 मौजूदा विधायकों को बेटिकट किया है और कई चौंकाने वाले चेहरों पर दांव लगाया है। पार्टी को उम्मीद है कि राज्य में इस बार भी कमल खिलना तय है, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि 27 साल में बीजेपी ने गुजरात के नौजवानों के साथ खिलवाड़ किया। घाटलोडिया श्री भूपेंद्र भाई पटेल माननीय मुख्यमंत्री जी, जामनगर उत्तर श्रीमती रीवाबा रविंद्र सिंह जाडेजा। हार्दिक पटेल का हार्दिक स्वागत। क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा जडेजा की भी आवभगत। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल का भी हुआ इस्तकबाल। सभी बन गए गुजरात बीजेपी के उम्मीदवार। भूपेंद्र भाई को टिकट मिलनी थी, वो तो 110% फाइनली थी। वो कि सीएम तो थे ही, और उसने जो अपने दायरे में उसका जो कार्यकाल रहा था उसके लिए बहुत अच्छा काम किया है। उसका वो जो होता है वो एकदम सॉफ्ट है, वो एक तो आध्यात्मिक भी है, सॉफ्ट भी है, और किसी को वो हर कार्यकर को वो अपना ही समझते थे। पूरे गुजरात में उनको चाहना मिलती रही है। वो एकदम चेवाड़े का मानवी के लिए बहुत ही अच्छा काम करने की सोच रखते हैं। बहुत ही सरल व्यक्तित्व है। उनको घाटोड़िया विधानसभा और पूरे गुजरात में लोग दादा के उलामणे नाम से जानते हैं। रिकॉर्ड ब्रेक करने वाले भूपेंद्र भाई तो जीत तो गए हैं, लेकिन 2 लाख से वोट से जीतेंगे, ये मेरा पक्का वादा है। सीएम तो है, ये सीएम आएगा। मोदी साहब ने बोला है कि डबल सरकार इंजन है, तो मोदी साहब ने बोला है तो पक्का है। गुजरात के चुनावी दंगल में बीजेपी ने टिकटों के बंटवारे में बाजी मार ली है। बुधवार को दिल्ली में पीएम मोदी की मौजूदगी में हुई बीजेपी चुनाव समिति की मैराथन मीटिंग में राज्य की सभी 182 सीटों पर उम्मीदवारों की चर्चा हुई और सुबह होते ही पार्टी ने गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए 160 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया। पार्टी ने गुजरात में कुछ नए चेहरों पर भी दांव लगाया है। पार्टी की तरफ से जारी हुई लिस्ट के मुताबिक गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल घाटलोडिया से चुनाव लड़ेंगे। पाटीदार नेता हार्दिक पटेल को वीरमगाम से उम्मीदवार बनाया गया है। जामनगर उत्तर से क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा जडेजा को टिकट दिया गया है। खोडल धाम के अध्यक्ष नरेश पटेल के सहयोगी रमेश तिलारा राजकोट दक्षिण से उम्मीदवार बने हैं। तो वहीं मोरबी के पूर्व विधायक कांतिलाल अमृतिया को भी बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। मोरबी में हाल ही में पुल हादसे में लोगों को बचाने के लिए पूर्व विधायक कांतिलाल नदी में कूद गए थे और पार्टी ने इनाम के तौर पर उन्हें मोरबी से टिकट थमा दिया है। बीजेपी उम्मीदवारों के नाम की घोषणा होते ही पार्टी कार्यालय में जश्न शुरू हो गया। सीएम भूपेंद्र पटेल के विधानसभा कार्यालय में भी आतिशबाजी होने लगी। सीएम को शुभकामना देने वालों का तांता लग गया। बीजेपी उम्मीदवारों के नामों के ऐलान के साथ ही पार्टी कार्यालयों और विधानसभा क्षेत्र में एक तरह से गहमा गहमी बढ़ गई है। आतिशबाजी हो रही है, ढोल नगाड़े बज रहे हैं। मैं इस समय राज्य के मुखिया भूपेंद्र पटेल की कॉन्स्टिट्यूएंसी में मौजूद हूं। घाटलोडिया विधानसभा क्षेत्र है, जहां पर आप देख सकते हैं किस तरह से लोग जो है एक दूसरे को बधाइयां दे रहे हैं। यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं। भूपेंद्र भाई आए थे, कैसा लगा आपको? अरे हमको बहुत अच्छा लगा और हमारे पूरे बेस्ट विशेस उनके साथ है। इस बार भी वो जीत के, कितनी बड़ी जीत होगी? बहुत बड़ी जीत होगी। लास्ट ईयर जो हुई, लास्ट टाइम इलेक्शन में हो गई थी, उससे भी ज्यादा बहुत बड़ी जीत होगी उनकी इस बार। गुजरात विधानसभा चुनाव की पहली लिस्ट में जिन 160 प्रत्याशियों की घोषणा हुई है, उनमें 69 विधायकों को दोबारा टिकट मिला है। 38 मौजूदा विधायकों के टिकट काट दिए गए हैं। अनुसूचित जाति से 13 उम्मीदवार बनाए गए हैं। अनुसूचित जनजाति से 24 उम्मीदवार बनाए गए हैं। पार्टी ने 14 महिलाओं को उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं कुछ प्रोफेशनल्स को भी टिकट दिया है। टिकट बंटवारे में बीजेपी ने लोकप्रिय चेहरों के साथ ही सामाजिक समीकरणों का भी पूरा ख्याल रखा है, ताकि गुजरात में एक बार फिर कमल खिल सके। आज खुशी का अवसर है। मेरे साथ साथ जितने भी कार्यकर्ता भाइयों बहनों का आज चुनाव हुआ है उम्मीदवार के तौर पे, तो उनके लिए भी मैं बहुत हार्दिक शुभकामना उनको दे रही हूँ। साथ ही साथ में केंद्र का हमारा जो नेतृत्व संभाल रहे हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, अमित शाह साहब, जेपी नड्डा साहब, साथ पर साथ गुजरात का जो नेतृत्व
गुजरात की जो कमान संभाल रहे हैं भूपेंद्र पटेल साहब, CR पाटिल साहब, इवन जामनगर का जो हमारा संगठन का नेतृत्व है, उनका मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ कि पार्टी ने जिस प्रकार मेरे ऊपर भरोसा जता के मुझे ये जो अवसर प्राप्त मिला है, उनके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल साहब है और गुजरात का मुख्यमंत्री भाई है भूपेंद्र भाई, सबका मैं खूब आभार व्यक्त करता हूं। और उसका हमारा जो सिलेक्शन किया है, इसलिए हम पूरे तरह से काम करेंगे। ऐसी बात है कि अभी तो अपना गुजरात में खूब काम की है, तो हम सब सेंटर में काम करेंगे। पहले मैं इंडस्ट्री से आ रहा हूं, तो इंडस्ट्रीज में भी पूरा काम करेंगे, आगे हेल्थ में भी करेंगे और एजुकेशन में भी करेंगे। भारतीय जनता पार्टी हर एक कार्यकर्ताओं को कहां से कहां लड़वाना है ये तय करती है। डीसा से मुझे विधानसभा की मैंडेट दिया है, उसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व माननीय नरेंद्र भाई, माननीय अमित भाई, माननीय CR पाटिल साहब और प्रदेश की सारी टीम को मैं बहुत दिल से आभार व्यक्त करता हूँ और विश्वास भी व्यक्त करता हूँ कि इस चुनाव के अंदर डीसा से और बनासकांठा के सारे के 9 सीट हम भारतीय जनता पार्टी गांधीनगर में भेजेंगे। बीजेपी की लिस्ट जारी होने के बाद कहीं जश्न का आलम है तो कहीं मायूसी छाई है। लिस्ट में जिनके नाम आए वो खुशी से झूमने लगे, लेकिन जिनकी उम्मीदों पर पानी फिरा वहां सन्नाटा पसर गया। जैसे लास्ट टाइम हुआ था, ये हमने बूथ वाइज कर लिया है कैलकुलेशन, पर बूथ आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं? हर बूथ में हमारी ही लीड रहेगी, हर बूथ में और पूरे सरकार भाजपा की ही रहेगी। जैसा कि आप सुन रहे हैं, आत्मविश्वास एकदम भरा पड़ा है। मुख्यमंत्री कुछ देर पहले ही आकर गए, अपने लोगों से मिलकर गए, उनका अभिवादन लेकर गए और ऐसा ही माहौल 160 उम्मीदवार जिनकी घोषणा हुई है बीजेपी के उम्मीदवार के तौर पर, उन तमाम कार्यालयों पर फिलहाल देखने को मिल रहा है। चुनाव की घोषणा के बाद गुजरात में कांग्रेस को तीसरा बड़ा झटका लगा है। मोहन सिंह राठवा और भगवान बराड़ के बाद अब कांग्रेस विधायक भावेश काटरा भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। काटरा का दावा है कि राज्य में एक बार फिर कमल खिलना तय है, लेकिन कांग्रेस की माने तो गुजरात की जनता बीजेपी को मोरबी के लिए माफ नहीं करेगी। कोई हमने व्यक्तिगत हमारे लाभ के लिए, स्वार्थ के लिए बीजेपी ज्वाइन किया, अभी लास्ट टाइम में ज्वाइन किया तो क्यों किया, ऐसी कोई बात नहीं। हमने पहले भी बीजेपी में काम किया है और हमें लगा कि हमारे समाज के लिए, हमारे समाज के उत्थान के लिए, विकास के लिए अगर कोई काम कर सके तो वो बीजेपी पार्टी है। इसलिए ये सोच के साथ हमारे आदिवासी समाज के विकास के में वेग मिले, इसलिए हमने ये फिर पार्टी ज्वाइन करी है। सरकार ने जो 5 साल तक कोरोना के अंदर बर्बाद कर दिया लोगों को, वहाँ पर बेरोजगारी बहुत भयंकर वहाँ पर है। अभी नकली शराब से 70 लोग मारे गए वहाँ पर। अभी मोरबी के अंदर जो हादसा हुआ है ब्रिज का, कोई इंक्वायरी नहीं करवा रहे वो लोग। जिद्दी आदमी हैं, जिद्दी मुख्यमंत्री, जिद्दी उनके नेता हैं कि आपको एक हाईकोर्ट के सिटिंग या रिटायर्ड जज से कमीशन बैठा के जांच करने में क्या तकलीफ हो सकती है। कम से कम आगे के लिए तो लोगों को भय रहे कि भाई हाईकोर्ट के जज की कमीशन बनी है, रिपोर्ट दी है, सज़ा मिल रही लोगों को, लोग जेल जा रहे हैं, आगे ऐसी घटनाएं नहीं हो। यही तो होता है कमीशन।